हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग में दोस्तों। और दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। और देखिए, हमने इसमें खाद दे दी थी जब मैंने रिपोर्ट किए थे तभी नवंबर में। उसके बाद मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं मैं कर पाई। तो फूल तो आते रहे। अभी मैंने यहाँ के फूल जो है हटा दिए हैं। ये इसमें और इसमें खिले हुए थे जो फूल सूखे होते वो सब मैं हटाती रहती हूँ। और थी ही नहीं यहाँ तो इनकी मैं केयर क्या करती, लेकिन फिर भी अब मैं इनकी मैं केयर कर रही हूँ। और इनमें मैंने दिया है अभी मैंने NPK आता है ना, तो अगर चाहें आप वो दे सकते हैं। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है रोज़ पे कि किस तरह का फर्टिलाइज़र दें, न्यू लोग होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है। वो जब फर्टिलाइज़र देते हैं तो ज़्यादा भी हो जाता है और वो बेकार भी हो जाता है। फर्टिलाइज़र से प्लांट हमारा बेकार हो जाता है। नए नए लोग बोलते हैं हम रोज़ का प्लांट लाए हो, हमारा रोज़ का प्लांट जो है ख़राब हो गया। तो उसके लिए आपको मैं एक सीधा सा बता रही हूँ, जब भी आप रोज़ प्लांट लेके आए तो तो आप क्या करें, उसमें जब उसकी रिपोर्टिंग करें उसका रूट बाउंड ना खोलें। न्यू लोग जो होते हैं उनके लिए यही अच्छा होता है कि रूट बाउंड को खोले बिना ही आप उसकी रिपोर्टिंग करें। अगर रेड सॉइल में है तो वो वाला प्लांट आप ले ही ना, क्योंकि अगर न्यू बिगनर्स लोग रोज़ अपने घर में लगाते हैं तो उनके लिए रेड सॉइल निकालना और रूट्स को अच्छे से मैनेज कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इस वजह से तो आप उसको मत लीजिए, आप दूसरा ले लीजिए प्लांट। और स्टार्टिंग देसी रोज से कीजिए, इंग्लिश रोज से आप स्टार्टिंग मत कीजिए अगर आप बिगिनर्स हैं। तो इस तरह से आप अपनी मिट्टी में 50% मिट्टी होती है, उसमें 30% मिट्टी हो, 20% रेत हो और 20% ही आप उसमें वो ले लीजिए कोकोपीट, जिससे कि अभी जो क्या है समर आ गई है तो समर में मिट्टी नहीं सूखनी है ना। रोज़ प्लांट को थोड़ी सी मॉइस्ट मिट्टी ही अच्छी लगती है, क्योंकि उसको ड्राई मिट्टी अच्छी नहीं लगती, उससे भी हमारे प्लांट्स पे असर आता है। तो आप लोग 20% कोकोपीट भी उसमें डाल लीजिए और इसमें 30% आप फर्टिलाइज़र डालिए। गोबर की खाद जो बहुत काली होती है वो वाली डालिए, अगर वो नहीं है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कीजिए। तो इस तरह से, और उसमें 1 चम्मच नीम खली, 1 चम्मच आपका फंजीसाइड नहीं है आपके पास तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप हल्दी का यूज़ कीजिए। और उसमें आप बोन मील का 1 चम्मच डाल दीजिए। इससे आपके प्लांट को बोन मील में कैल्शियम वगैरह, फास्फोरस सभी कुछ होता है जो आपके प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा और फ्लावर खिलने में, कलियां बनाने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप अपने रोज़ प्लांट की अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका रोज़ प्लांट जो है हेल्दी ही रहेगा। और उसमें आप ये चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्यों हमें चाय पत्ती का यूज़ करना है, क्योंकि चाय की पत्ती हमारी एसिडिक सॉइल बनाती है और रोज़ के प्लांट को एसिडिक सॉइल बहुत अच्छी लगती है। तो आप यूज़ की हुई टी को सुखा के और इसमें 2-3 चम्मच डाल सकते हैं। और ये सारा जो फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ ये एक 8 इंच 10 इंच के पॉट के लिए है, क्योंकि अगर आप, और एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसे पॉट भी आप छोटा दीजिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारा प्लांट तो छोटा होता है पर हम सोचते हैं चलो एक बार में ही इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं, तो बार बार हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी और हम उसको ना बिग पॉट दे देते हैं, तो इससे भी हमारे प्लांट पे इफ़ेक्ट आता है। तो इसलिए जिस हिसाब से हमारा प्लांट है, अगर प्लांट छोटा है तो हम उसे 8 इंच का 6 इंच का ही पॉट दें अगर बहुत छोटा है तो, और अगर ठीक ठाक है तो हम उसे 10 से 12 इंच का पॉट दें। नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग 16-16 इंच में भी, 14-14 इंच में अपने प्लांट लगा देते हैं, उससे उनके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती ही, क्योंकि अगर ओवर वाटरिंग से भी हमारा प्लांट
ख़राब होता है। तो इसलिए हमें ओवर वाटरिंग से बचने के लिए उसी के अनुकूल ही हम पॉट दें तो ज़्यादा ठीक रहता है, हमारा प्लांट अच्छे से सरवाइव कर लेता है। और अगर आपके प्लांट में आपने सब कुछ फर्टिलाइज़र दे दिया है फिर भी आपके प्लांट में फूल नहीं खिल रहे हैं तो आपको एक काम करना है। जिन लोगों के रोज़ के प्लांट पहले से ही हैं उन्होंने सारा फर्टिलाइज़र दिया है, उसके बाद भी अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप एक चीज़ इसमें दीजिए तो उससे फ्लावरिंग होगी। देखिए ये है एलम, इसको फिटकरी लोग जब अपनी शेविंग करते हैं तो इसको यूज़ करते हैं अपने फेस पे, इसको फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इस फिटकरी को आप अगर थोड़े से एक बाल्टी पानी, जिस हिसाब से आपके पास प्लांट हो उस हिसाब से आप पानी लीजिए और इसको उसमें बस 2 मिनट के लिए ऐसे ही डिप कीजिए और फिर इसको निकाल लीजिए। ज़्यादा देर इसको पानी में नहीं रखना है। अगर आपके छोटे छोटे पॉट हैं तो बस 1 मिनट के लिए ही आप रखिएगा और इसको ऐसे पानी में ऐसे ना घुमा दीजिएगा। तो बस चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारा पानी है तो इसमें हमें बस 1 मिनट ऐसे घुमाना है, ज़्यादा देर नहीं, ठीक है। बस ऐसे या फिर ऐसे इसको इसमें डाल दीजिए और फिर आप इसको, छोटे छोटे पॉट हैं, छोटे छोटे प्लांट हैं तो 1 मिनट ही काफ़ी है। और अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट हैं, ज़्यादा बड़े पॉट में है तो आप 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए और फिर आप ना यही पानी अपने प्लांट में दीजिए और इतना दीजिए कि वो नीचे से बाहर ना जाए। इस प्रकार से हम अपने पॉट में देंगे कि वो बाहर ना जाए। और अगर इससे भी आपका काम नहीं बनता है तो एक जो है बैलेंस फर्टिलाइज़र आता है NPK 1919 या 2020, तो आप उसको भी अपने रोज़ के प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच उसको लीजिए, छोटा वाला 1 चम्मच लीजिए। पानी में भी वो अच्छे से घुल जाता है तो उसको आप डाल सकते हैं, पानी में घोल के डाल सकते हैं या फिर अपने पॉट की मिट्टी जो है साइड से हटा के उसमें डाल दीजिए और उसमें फिर आप डाल दीजिए NPK और देखिएगा उससे। ये देखिए दोस्तों ये होता है NPK, ये केमिकल बेस होता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा कम ही यूज़ हमें करना होता है क्योंकि अगर हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो ये नुकसान भी करता है। लेकिन ये परफेक्ट होता है फर्टिलाइज़र, फुल बैलेंस फर्टिलाइज़र है। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा छोटा चम्मच है, इसको मैंने 1 चम्मच लिया है। अगर आपका प्लांट इतना है इस टाइप से तो आप ये 1 चम्मच अपने पानी में घोल के, डाइल्यूट हो जाता है, बहुत आसानी से अपने प्लांट में दे सकते हैं। और इसको पानी में घोल के आप अपने सारे रोज़ पे स्प्रे भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये इस तरह से देखिए न्यू ये जो है देखिए टिल्ले आने शुरू हो जाएंगे। हमने अपने रोज़ प्लांट पे अभी 4-5 दिन हुए हैं तब मैंने NPK का स्प्रे किया था क्योंकि कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने NPK का मैंने इस पे यूज़ किया था। अभी 1 वीक नहीं हुआ है, अब हो जाएगा 1 वीक। ये देखिए इस तरह से ये जो है, फिर ये जो हमारे नॉट एरिया है ये इन पे वो सीधा असर डालता है और ये फूलने शुरू हो जाते हैं जिससे हमारे प्लांट में न्यू टिल्ले निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए है जो छोटे छोटे होते हैं वो फिर अपनी ग्रोथ ले लेते हैं। इस प्रकार से आप अपने रोज़ प्लांट की केयर कर सकते हैं और आपका रोज़ प्लांट अच्छा हेल्दी हो जाएगा और इस तरह से कलियां भी निकालेगा। इंग्लिश रोज़ में फ्लावर जो है बहुत ही बिग साइज़ का आता है, बड़ा आता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है।
और उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दोस्तों प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों।